रंगोली हॉस्पिटल आपके पीलीकोटी चौराहे पे हल्द्वानी में। डॉक्टर साहब आपको पूर्ण जानकारी देंगे कि किस तरह निसंतान से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आजकल संतानहीनता की समस्या बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान के अंदर 15 से 20% लोग संतानहीनता के शिकार हो रहे हैं और ज़्यादातर इसमें महिलाएं में ज़्यादा समस्याएं होती हैं, जैसे कि उनकी बच्चेदानी की समस्याएं होती हैं, उनके अंडे ना बनने की परेशानियां होती हैं और इसके साथ साथ कई और भी तरह की परेशानियां हैं। संक्रमण हो गया, अंडे पर ना बनना, शादी के पहले अधिक उम्र हो जाना, ये सब समस्याएं जो हैं जो कि हमारे संतानहीनता के लिए परेशानियां बन सकती हैं। डॉक्टर साहब क्या पति पत्नी दोनों जिम्मेदार होते हैं इसमें? जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे नहीं होने के लिए पति और पत्नी दोनों ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि महिलाओं के शरीर से अंडे निकलते हैं और पुरुषों के शरीर से स्पर्म मिलते हैं। वो दोनों मिलकर ही फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही बच्चे का निर्माण होता है हमारा। तो कई समस्याएं ऐसी हैं जो पुरुषों में भी संतानहीनता का कारण हो जाती हैं, जैसे कीटाणुओं की गति कम होना, कीटाणुओं का कम होना या कीटाणु का नहीं होना। कई बार ऐसा होता है कीटाणु बाहर नहीं आ रहे हैं और जीरो दिखा रहे हैं, लेकिन जब हम देखते हैं उनको टेस्ट करके तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म पाए जाते हैं। तो ऐसे मरीजों में खासतौर से IVF की विधि द्वारा कीटाणु जीरो होने के बाद भी उन्हें हम अपनी संतान दे सकते हैं। ये IUI क्या होता है? IUI का मतलब होता है कृत्रिम गर्भाधान, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। ऐसे मरीज जिनका नॉर्मल विधि से बच्चा नहीं हो सकता है, उनको कृत्रिम गर्भाधान की विधि से हम लोग प्रोसेस करते हैं। स्पर्म वॉश की प्रोसेस होती है, जिसमें स्पर्म को प्रोसेस करते हैं, सारे अच्छे स्पर्म्स उसमें से सेलेक्ट करके, और उनको एक पर्टिकुलर टाइम है जिस समय एग बन के निकलता है, ओवुलेशन पीरियड होता है, उस समय हम उनको यूट्रस के अंदर से प्रवेश करा दिया जाता है और वो जाके नलियों में हम लोग फर्टिलाइज करके एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी प्रोवाइड। IVF, अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं IVF एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शरीर में अपने आप फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उसमें हम आर्टिफिशियल विधि द्वारा फर्टिलाइज करते हैं। मरीज के कुछ हार्मोन्स की दवाइयाँ देते हैं, हार्मोन की दवाइयों के बाद उसको डाउन रेगुलेट किया जाता है, साधना साइकिल का रेगुलेशन किया जाता है। उसके बाद फिर पीरियड आने के बाद कुछ अंडे बढ़ाने के कुछ इंजेक्शन होते हैं, ओवेरियन स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल जिसको कहा जाता है, उसको फॉलो करते हैं। जब अंडे हमारे मैच्योर हो जाते हैं तो अंडों को मशीन के द्वारा ओवम पिकअप की विधि से उनको बेहोशी दे करके बाहर निकाल लिया जाता है। जब अंडे बाहर निकलते हैं फिर उनको मशीन में चेक किया जाता है कि कौन से अंडे मैच्योर हैं, कौन से मैच्योर हैं, उनकी ग्रेडिंग की जाती है। जो अच्छे अंडे होते हैं उनको निकाल कर उनको सिलेक्ट कर लेते हैं और साथ में हस्बैंड के स्पर्म को भी उसी समय हैंड ब्रेन वॉश करके तो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म सिलेक्ट कर लेते हैं। उसमें दो विधियाँ होती है, सामान्य IVF होता है जिसे नॉर्मली फर्टिलाइज होने के लिए रख दिया जाता है, और एक विधि होती है ICSI कहते हैं, जिसको ICSI कहते हैं। ICSI विधि में क्या होता है, अंडों को फर्टिलाइज मशीन के द्वारा, ICSI मशीन के द्वारा फर्टिलाइज करते हैं। एक एक अंडे को एक एक स्पर्म से फर्टिलाइज करने के बाद उनको मशीन में रख दिया जाता है। फिर दोनों ही विधियों में जो भी भ्रूण हमारे तैयार होंगे उनकी क्वालिटी चेक की जाती है, ग्रेडिंग की जाती है, ग्रेड 1, 2, 3। जो ग्रेड 1 एम्ब्रियोज होते हैं हमारे, वो हम बच्चेदानी में एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर के द्वारा ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में 15 से 20 दिन में फिर हमारा रिजल्ट आ जाता है और सक्सेस रेट भी मरीज के शरीर के ऊपर निर्भर करती है। जितने अच्छे गैमेट्स होंगे हमारे, जितनी अच्छी बच्चेदानी होगी हमारी, तो यूट्रस की रिसेप्टिविटी जितनी अच्छी होगी हमारी, उतना हमारा सक्सेस रेट बढ़ जाता है। और काफ़ी सारे मरीज इस सेंटर में जो IUI और IVF विधि द्वारा बच्चे प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर 1994 से काम कर रहा हूँ। 2000 से हमने IVF स्टार्ट किया था और 2014 से IVF की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। तो कई सारे लोग यहाँ पर उत्तराखंड के जो इस विधियों से संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। सर नॉर्मली जैसे बच्चा हमारा रुकता है, चाहे किसी विधि से रुका हो, नॉर्मल विधि से रुका हो, IUI से रुका हो, IVF से रुका हो, तो कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेना चाहिए। जैसे महिला गर्भवती हो गई तो टाइम टू टाइम डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए, खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा पेट में पल रहा है तो उसके स्वास्थ्य के लिए भी हेल्दी डाइट हम एडवाइस करते हैं मरीज को। उनकी वर्किंग क्या करनी है क्या नहीं करनी है उसकी सलाह दी जाती है। ज़्यादा हैवी वर्क ना करें, टाइम टू टाइम मेडिसिन लेते रहें। 3 महीने तक सामान्य प्रक्रिया चलती रहती है। 3 महीने के बाद उसमें कुछ फिटनेस के टीके वगैरह वो लगाए जाते हैं, ताकि जिस समय मरीज का ऑपरेशन या डिलीवरी की प्रक्रिया हो उसमें टिटनेस के खतरे से बचा जाए। तो 2 टिटनेस के टीके लगाना बहुत अनिवार्य हो जाता है। 2 टिटनेस के टीके लगते हैं। उसके बाद आयरन कैल्शियम की सप्लीमेंट्स हैं वो भी देना जरूरी हो जाता है।
क्योंकि बच्चे की ग्रोथ होती है, माँ की ग्रोथ होती है, खून की कमी ना हो, कैल्शियम की कमी ना हो, विटामिन डी की कमी ना हो, तो ये सारी दवाएं उनको सप्लीमेंट के रूप में दी जाती हैं। 36 हफ्ता यदि पूरे हो जाते हैं तो हम कहते हैं बच्चा मैच्योर हो गया है, उसके बाद कभी भी डिलीवरी की जा सकती है। तो 36 से 42 हफ्ते जब पूरी हो जाती है प्रेगनेंसी, कभी डिलीवरी हो सकती है। लेकिन जहाँ खतरा होता है तो उस समय पर डिलीवरी करा करके सीजरियन सेक्शन द्वारा भी डिलीवरी कराई जाती है। आपस में संबंध बनाने जो दिक्कत आपस में संबंध नहीं बना पा रहे हैं जिसके कारण बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो इसमें हम दोनों हस्बैंड वाइफ का कपल काउंसलिंग करते हैं। दोनों की क्या समस्या है उसका निदान करने की कोशिश करते हैं, दोनों से बातचीत करते हैं, जो जो उनकी समस्या है उसके समाधान के लिए जो उचित टेस्ट होते हैं। कई बार हार्मोन्स की समस्या आ जाती है, महिलाओं में भी हार्मोन की समस्या आ जाती है, पुरुषों में भी हार्मोन की समस्या आ जाती है, तो उनके कुछ हार्मोन प्रोफाइल के टेस्ट हैं वो करते हैं। उसके अलावा कई बार साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करनी होती है कि साइकोलॉजिकली वो इंटीमेट नहीं हो पाते हैं ऐसे पेशेंट, तो उनके लिए भी कोशिश करनी होती है। और कई बार शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद भी इस तरह की सेक्स संबंधी परेशानी आ जाती है, तो उनका भी निराकरण इस सेंटर में किया जाता है। यहाँ कंप्लीट हार्मोन टेस्ट की सुविधाएँ, काउंसलिंग की सुविधाएँ ये सब उपलब्ध है, और कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो उसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि पेनफुल इंटरकोर्स कहते हैं जिसको, ऐसी समस्याएँ आ जाती हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर पेशेंट को मैनेज किया जाता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है सुविधाएँ। अभी हम आपको पूर्ण जानकारी दिला रहे थे कि जो शादी के बाद भी बच्चे होने की समस्या रहती है उसकी पूर्ण इलाज यहाँ पर संभव है।